शर्मा, आप देख रहे हैं एसपी 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में। शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की और आज मैं अपने प्रोग्राम की शुरुआत करूंगा मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से। जी हां, बीते दिनों शिवराज सिंह चौहान का एक नया रूप देखने को मिला। आपको बता दें, कमलनाथ के शपथ ग्रहण के दौरान मामा शिवराज ने जीत लिया सबका दिल। खबर की तरफ रुख करते हैं। मध्य प्रदेश में सीएम कमलनाथ के शपथ ग्रहण की ये तस्वीरें इतिहास में दर्ज हो गई। चुनाव प्रचार के दौरान मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ज्योतिरादित्य सिंधिया को महाराज कहकर तंज कसते थे और कमलनाथ पर भी जमकर निशाना साधा। लेकिन बीते दिनों निशाना जब साधते थे, सबसे बड़ी बात तो है कि लेकिन बीते दिनों कमलनाथ के शपथ ग्रहण हो रहा था तो कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी सहित कई बड़े नेता वहां मौजूद थे। शपथ ग्रहण समारोह में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी बुलाया गया था। शपथ ग्रहण के बाद जब सभी नेता कमलनाथ को बधाई दे रहे थे तो उसी समय एक ऐसी तस्वीर कैमरे में कैद हो गई जो भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था की सबसे खूबसूरत नजीर बन गई। इस तस्वीर में देखा गया कि किस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया, शिवराज और कमलनाथ एक दूसरे का हाथ थामे हुए। शिवराज सिंह चौहान की यही सहजता उनकी लोकप्रियता बनाती है। तो देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ और अगर बात की जाए कमलनाथ को, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया दोनों का हाथ ऊपर की तरफ किया और काफी खुश जो है उस दौरान नजर आया। सबसे बड़ी बात तो यह कि सत्ता से जाने के बाद भी ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि किसी नेता या किसी मुख्यमंत्री के चेहरे पर इस तरीके की खुशी हो, और यही चीज जो है लोगों को कह सकते हैं कि काफी पसंद भी आई शिवराज सिंह चौहान की। और कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान भले ही जो है सत्ता से चले गए, लेकिन जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया को बधाई दी, ये वाकई में बहुत बड़ी बात है। विधानसभा चुनाव में 109 सीटें लेकर बीजेपी कांग्रेस में सिर्फ 6 सीटें ही पीछे है। 15 सालों के बाद सत्ता विरोधी लहर का सामना करने के बाद इतनी सीटें लाना यह दर्शाता है कि मध्य प्रदेश में शिवराज की लोकप्रियता कितनी है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस समय ट्विटर पर भी चर्चा में है, जब उन्होंने प्रोफाइल बदलकर, जी हाँ देखिए लिखा इसके जब प्रोफाइल बदलकर चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश यानी मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री की जगह कॉमन मैन ऑफ मध्य प्रदेश यानी मध्य प्रदेश का आम आदमी लिखा। इसके बाद उन्होंने ट्विटर पर ही उनका भांजे को भी जवाब भी देकर चर्चा में है। और 15 सालों के बाद विपक्ष में बैठेंगे। उन्होंने सीएम कमलनाथ को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वह मध्य प्रदेश के विकास के लिए सहयोग करेंगे। इसके पहले उन्होंने चौकीदारी करने की बात कहकर नई सरकार को चेता दिया है। तो देखिए, सबसे बड़ी बात तो है कि जिस तरीके से देखने को मिला कि कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया और जिस तरीके से उन्होंने कमलनाथ को बधाई दी, और कहीं ना कहीं आपको हम ये बता दें कि ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है और ऐसा इतिहास में पहली बार दर्ज भी हुआ है ये चीजें। आपको बता दें, जब शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था उस दौरान कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया और बाकी कांग्रेसी कई अन्य नेता भी मौजूद थे, बड़े नेता भी शामिल थे। और आपको हम यहाँ पर बता दें कि कमलनाथ की अगर हम बात करते हैं तो अब कमलनाथ के ऊपर प्रदेश की पूरी जिम्मेदारी है। और अब जो है कहीं ना कहीं कमलनाथ को ये देखकर चलना होगा कि आखिरकार मध्य प्रदेश का विकास और कैसे हो सकेगा। मध्य प्रदेश की जनता से जो वायदा किया गया है उस वायदे को कैसे पूरा किया जाएगा। हालांकि वायदा पूरा करना शुरू कर दिया है कमलनाथ ने। किसानों की कर्ज माफी हो गई, बेरोजगारों को रोजगार, सरकारी नौकरी का सपना देखने वाले उन्हें सरकारी नौकरी का जो है कह सकते हैं कि नए आयाम जो है आयाम खोले गए और 70% जो है वो प्रदेश की जनता जो है उन्हीं को ही रोजगार दिया जाएगा। तो ये कदम उठाया है, वाकई में अच्छा कदम है। और सबसे बड़ी बात तो ये कि अगर यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, अगर इसी तरीके से सरकारें जो है सत्ता में आते ही इस तरीके से फौरन काम करने लगे और इस तरीके से वो अच्छा काम करने लगे तो इससे ना सिर्फ लोगों का विश्वास उनकी तरफ बढ़ता है बल्कि लोग उन्हीं को पसंद भी करते हैं। लेकिन जिस तरीके से देखने को मिलता है कि कुछ सरकारें ऐसी होती है कि सत्ता पर बैठ तो जाती हैं
लेकिन सत्ता संभालने के बाद ना तो सरकारी नौकरियों के लिए पद फॉर्म निकाले जाते हैं, ना बेरोजगारों को रोजगार दिया जाता है, ना युवाओं की तरफ ध्यान दिया जाता है, और युवाओं का मजाक भी उन्हीं के पार्टी के नेताओं द्वारा उड़ाया जाता है। ये सब चीजें नजर आते हैं किस तरीके से पार्टी में कितना फर्क होता है। और सबसे बड़ी बात तो ये कि अगर आप सत्ता में बैठे हैं तो सत्ता में बैठने का मतलब ये है कि आप ने जो वायदा किया था जनता से उन वायदों को पूरा करें, चाहे वो रोजगार का हो, सरकारी नौकरियों का हो, किसानों का मुद्दा हो। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं नजर आती हैं, ये सब चीजें कहीं ना कहीं दिखाती हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये कि जिस तरीके से अगर मैं बात कर लेता हूं तो शपथ ग्रहण समारोह के दौरान शिवराज सिंह चौहान का ये रूप, ये अंदाज देखकर उन्होंने ये वाकई में अंदाज जो दिखा वो वाकई में बहुत बड़ी बात है, और उन्होंने सबका दिल भी जो है कहीं ना कहीं जीत लिया। और जिस तरीके से देखने को मिला कि कहीं ना कहीं जब शपथ ग्रहण समारोह में उन्हें बुलाया गया था और वो जिस तरीके से कह सकते हैं कि वहाँ देखने को भी मिले थे, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से उन्होंने बधाई दी कमलनाथ को, ज्योतिरादित्य सिंधिया को, और साथ ही साथ उन्होंने जिस तरीके से दोनों का हाथ ऊपर करके जो है उन्हें बधाई दी, ऐसा नहीं लग रहा था कि बिल्कुल भी जो है उनके चेहरे पर हार है कहीं ना कहीं देखने को मिली। और देखिए हार जीत तो लगी रहती है, ये तो राजनीति है। राजनीति में कब किसकी सत्ता आ जाए, कब किसके हाथ से सत्ता चला जाए, इसका अंदाजा किसी को नहीं होता। लेकिन हार के बाद इस तरीके का रूप, इस तरीके का अंदाज ये बहुत कम दिखता है। अगर हम बात कर लेते हैं तो जिस तरीके से देखने को मिला कि भले ही जो है चुनाव में शिवराज सिंह चौहान की हार हुई, लेकिन शपथ ग्रहण समारोह के दौरान उनके चेहरे पर बिल्कुल भी जो है वो सिकन नहीं देखने को मिल रही थी। उनके चेहरे पर नहीं देखने को मिल रहा था कि उन्हें कह सकते हैं कि हार मिले। और कहीं ना कहीं जनता का उन्होंने कहा कि हम हमारी जो गलतियां उस पर काम किया जाएगा, और जनता का जो फैसला वो उनका कह सकते हैं कि उनका ही आखिरी फैसला है। और सबसे बड़ी बात तो देखिए हम यहाँ पर ये भी बता देते हैं कि शिवराज सिंह चौहान के बारे में जिस तरीके से देखने को भी मिला था, बीते दिनों पहले कमलनाथ का एक बयान सामने आया था। कमलनाथ ने अपने बयान में कहा कि जब उन्हें प्रदेश की जो खजाने की चाबी मिली तो उन्होंने देखा कि खजाना खाली पड़ा हुआ है, यानी कि खजाना खाली है। तो ऐसे में सवाल ये उठने लगे थे क्या शिवराज सिंह चौहान ने जाते जाते सारा खजाना खाली कर दिया? आखिरकार उन्होंने सारा खजाना कहाँ लगा दिया? तो ये सवाल जो है वो सामने आने लगे थे। ये सब सवाल हैं जो देखने मिले थे। लेकिन जिस तरीके से आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो है वो सत्ता पर आए और कहीं ना कहीं कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया की खुशी में शामिल हुए और कहीं ना कहीं उन्हें बधाई भी दी। तो ये सब चीजें नजर आती हैं कि वो बातें दब गई और ये बातें किस कदर आगे बढ़ गई। और कमलनाथ का तो जैसे कि हम बात भी कर रहे हैं कि एक मंच पर जिस तरह से देखने को मिला, और शिवराज सिंह चौहान का जो वीडियो भी देखने को मिला, इससे देखकर भी लोग कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि हार के बाद भी किस तरीके से खुद को जो है संभाल रखा है शिवराज सिंह चौहान ने। और सबसे बड़ी बात तो ये कि ऐसा बहुत कम होता है कि जब आपके हाथ से सत्ता चली जाती है और दूसरे के हाथ में सत्ता आ जाती है और आप उस दौरान जो है उन नेताओं के, उन मुख्यमंत्री के हाथ में हाथ मिलाकर ऊपर की तरफ इशारा करते हैं, उनको कह सकते हैं कि आगे बढ़ने की बात करते हैं। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है और ऐसा जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ मध्य प्रदेश में देखने को भी मिला। और इतिहास में कहीं ना कहीं पहली बार जैसे कि बताया भी जा रहा है कि पहली बार जो है देखने को मिला है शपथ ग्रहण समारोह के दौरान। और देखिए अब हम आपको बता दें मध्य प्रदेश की जनता की जो जो मांगे हैं, जो जो उनकी परेशानी है, उस पर कमलनाथ को काम करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात तो ये राहुल गांधी जो उन्होंने वायदा किया था और जनता से क्या वायदा किया था, उन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए जनता के लिए काम किया जाए। और अगर जनता के लिए कमलनाथ काम करते हैं, कांग्रेस सरकार काम करती है, तो ऐसे में जाहिर सी बात है कमलनाथ को ही बड़ा फायदा मिलेगा। ऐसे में जाहिर सी बात है कमलनाथ के हाथ ही
बड़ी सफलता भी लगेगी। तो ऐसे में अब उनके ऊपर निर्भर करता है कि किस तरीके से प्रदेश की जो जनता है उसको बेहतर ढंग से ऊपर की तरफ लेकर आया जाए, किस तरीके से प्रदेश की स्थिति को बेहतर बनाया जाए। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि प्रदेश की स्थिति को किस तरीके से और सुधारा जाए, ये सब फैसला जो है कमलनाथ को करना पड़ेगा। ये सब फैसला कमलनाथ को ही करना है। तो खैर देखते हैं कि आखिरकार कमलनाथ जो फैसला लेते हैं और फैसले वो किस तरीके के फैसले होते हैं और क्या वो पूरी तरीके से जनता को अपनी तरफ ला पाएंगे, ये बड़ा सवाल होगा। तो बहरहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। अगली बार आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।